ठीक है भाई, टूर्नामेंट को हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो चीज़ों को ध्यान से समझना है। चलो टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं। क्या है? प्रतियोगिता एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें एक व्यक्ति या टीम किसी दूसरे खिलाड़ी या टीम के द्वंद जो है खेलती है या करती है। यहाँ पर लिख देता हूँ खेलती है। तो प्रतियोगिता क्या है? जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खेल रहा है या कोई टीम दूसरे टीम के खिलाफ क्या कर रही है? खेल रही है। दूसरे शब्दों में प्रतियोगिता मैचों की वह श्रृंखला है जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम का क्या होता है? चयन किया जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बताऊं तो प्रतियोगिता क्या है कि जिसमें दो टीमें खेल रही है और सर्वश्रेष्ठ टीम जो भी होगी उसका क्या होगा? चयन किया जाएगा। ठीक है। अथवा भाग लेने वाली सभी टीमों का क्रम जो है निर्धारण किया जाता है, और जितने भी लेने वाली टीम है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुल 6 टीमों ने भाग लिया, तो उनका क्या होगा? क्रम भी निर्धारण हो गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पर कौन कौन सी टीमें रही हैं। परिवेश के आधार पर प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो किसके आधार पर बांटा है? परिवेश के आधार पर। सबसे पहले होता है इंट्राम्यूरल यानी कि अंतशालेय। इंट्राम्यूरल शब्द जो है, इंट्राम्यूरल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इंट्रा तथा म्यूरलिस शब्द से लिया गया है। तो यहीं से प्रश्न बनता है कौन सी भाषा से? तो लैटिन भाषा से। कौन से शब्द? तो एक है इंट्रा, दूसरा है म्यूरलिस। तो दो शब्दों का क्या है? मेल है, इंट्रा तथा म्यूरलिस। इंट्रा का अर्थ क्या होता है सर? इंट्रा का अर्थ होता है अंदर, और म्यूरलिस का मतलब क्या होता है? दीवार। ये दो शब्दों से लिया हुआ है इंट्रा म्यूरल यानी कि इंट्रा और म्यूरलिस। तो याद रखना है म्यूरल नहीं है सिर्फ, क्या है? म्यूरलिस है। इंट्रा का मतलब होता है क्या? अंदर। और म्यूरलिस का मतलब होता है दीवार। तो अगर मैं कह सकूं दोनों का अर्थ क्या हो गया? एक संस्था के सदस्यों या भागों के मध्य प्रतिस्पर्धा करवाना इंट्राम्यूरल कहलाता है। एक संस्था है, उसके सदस्यों या भागों के मध्य प्रतिस्पर्धा कराना क्या कहलाता है? इंट्राम्यूरल कहलाता है। ठीक है। फिर तो ये था इंट्राम्यूरल के बारे में। इसे क्या कहते हैं? अंतशालेय कहते हैं। या दो कौन से दो शब्द? इंट्रा तथा म्यूरलिस। इंट्रा का अर्थ क्या होता है? अंदर। म्यूरलिस का अर्थ क्या होता है? दीवार। तो अंदर, दीवार के अंदर कोई टूर्नामेंट या एक संस्था के सदस्य या भागों के मध्य प्रतिस्पर्धा करवाना इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहलाता है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सर एक्स्ट्रा म्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है? बहिर्शालय। एक्स्ट्रा म्यूरल शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? यहाँ पर भी लैटिन भाषा। एक्स्ट्रा तथा म्यूरलिस शब्द से लिया गया है। ये भी दो शब्द, एक क्या है? एक्स्ट्रा, और एक क्या है? म्यूरलिस शब्द। ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? बाहरी, और म्यूरलिस का मतलब होता है क्या? दीवार। तो इंट्रा का मतलब अंदर, एक्स्ट्रा का मतलब क्या? बाहर। ठीक है। अर्थात संस्था के बाहर विभिन्न संस्थाओं के मध्य क्या करना? प्रतिस्पर्धा करवाना क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा म्यूरलिस कहलाएगा। संस्था के क्या बाहर विभिन्न संस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा कराना क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा म्यूरलिस कहलाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। मैच खेलने के आधार पर प्रतियोगिता। अब किस तरीके से मैच खेले जाते हैं उसके आधार पर प्रतियोगिता क्या? तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एक होता है परिवेश के आधार पर, एक क्या? इंटरम्यूलस, एक होता है एक्स्ट्राम्यूलस। इंटरम्यूलस जो शब्द है वो दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा तथा म्यूरलिस। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, म्यूरलिस का मतलब होता है दीवार। तो इंट्रा क्या? अंदर, दीवार के अंदर। या कोई संस्था के विभिन्न जो है, संस्था के भीतर ही जो है विभिन्न भागों में कोई खेल आयोजित करवाया गया और खेल रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया? इंटरम्यूलस। अब क्या होता है? दूसरा शब्द होता है एक्स्ट्रा म्यूरलिस। एक्स्ट्रा मतलब क्या? बाहरी। म्यूरलिस मतलब क्या? दीवार, यानी कि बाहर, दीवार के क्या? बाहर। तो मैं कह रहा हूँ विभिन्न संस्थाओं के मध्य जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा म्यूरलिस कहते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं। क्या? मैच खेलने के आधार पर प्रतियोगिता को इन चार भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटेंगे? हम चार भागों में बांटेंगे प्रतियोगिता को। किस प्रकार से मैच जो है वो खेले जाएंगे? सबसे पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, निरसन टूर्नामेंट या एलिमिनेशन प्रतियोगिता। दूसरी कौन सी होती है? लीग प्रतियोगिता, राउंड रॉबिन और बर्गर प्रणाली प्रतियोगिता। ये दोनों जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो क्या है? लीग टूर्नामेंट को एक तो बोला है क्या? राउंड रॉबिन, और एक क्या बोला है? बर्गर प्रणाली। तो इन दोनों को चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, और फिर क्या है? चैलेंज यानी कि चुनौती प्रतियोगिता। तो ये क्या है? चार प्रकार की टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो भाग दिखे गए हैं ये किसके लिखे गए हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट के भाग लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसके? नॉकआउट के। और आज हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो वापस देखते हैं। मैच खेलने के आधार पर प्रतियोगिता को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट। इसे क्या कहते हैं? निरसन टूर्नामेंट, या इसे कहते हैं एलिमिनेशन प्रतियोगिता, यानी कि एक टीम दूसरी टीम क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। सर इंडोर आउटडोर भी कहेंगे क्या? हाँ, इंडोर आउटडोर भी कहेंगे कि एक क्या है? इंडोर है, एक क्या है? आउटडोर है। संस्था के अंदर इंडोर कह सकते हैं, संस्था के बाहर आउटडोर कह सकते हैं, पर मेन जो नाम है वो यही है, इंट्राम्यूरलिस और एक्स्ट्राम्यूरलिस। ठीक है। तो अब क्या हुआ
कि अब हमने क्या कहा कि नॉकआउट टूर्नामेंट है कितने चार प्रकार के हैं। पहला क्या है नॉकआउट। नॉकआउट को क्या निरसन या एलिमिनेशन, यानी कि एक टीम ने दूसरी टीम को क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया तो नॉकआउट हो गया। दूसरा क्या है लीग टूर्नामेंट, राउंड रोबिन टूर्नामेंट और क्या है बर्गर प्रणाली। ये तीनों नाम, ये दोनों नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीग प्रतियोगिता को क्या बोला गया राउंड रॉबिन और क्या बर्गर प्रणाली। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, अब जैसे कैसे ये नाम क्यों पड़े, तो मैं कह रहा हूँ लीग टूर्नामेंट। लीग में क्या हुआ काफी सारे राउंड हुए, यानी कि एक राउंड में कोई एक टीम दूसरे के साथ खेलेगी, दूसरे राउंड में कोई एक टीम जो है तीसरे राउंड के साथ खेलेगी, इसलिए लीग टूर्नामेंट क्या बोला राउंड रॉबिन। फिर क्या बोला बर्गर प्रणाली प्रतियोगिता। अब देखोगे आप बर्गर कैसा होता है कि सब बीच में आलू टिक्की ऊपर नीचे ये, तो ऊपर नीचे क्या दो टीम है बीच में क्या मैच खेल रहे हैं, तो इस तरीके से आप याद रखते हो क्या बर्गर प्रणाली। ठीक है, अब क्या होगा कि नॉकआउट टूर्नामेंट को क्या है फिर से चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, सिंगल नॉकआउट। अब यहां पर जो ये नाम आ रहे हैं ये किसके नाम है, ये सिंगल नॉकआउट के हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और कॉपी में नोट करना है कि अब पहले तो हमने क्या देखा था नॉकआउट के नाम थे एलिमिनेशन और निरसन। ठीक है, अब हम किसके देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं सिंगल नॉकआउट के। तो सिंगल नॉकआउट को क्या कह रहे हैं, एक कह रहे हैं ओलंपिक सिस्टम। तो सर ओलंपिक सिस्टम क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखोगे ओलंपिक में भी ये होता था कि अगर आप पहले राउंड में हार गए तो वहीं से क्या हो गए बाहर हो गए, आप क्वार्टर फाइनल में आ रहे वहीं से क्या हो गए बाहर हो गए, यानी कि सिंगल नॉकआउट एक बार हारते ही क्या हो गए आप बाहर हो गए। तो इसे मैं क्या कहता हूँ, एक तो कहता हूँ ओलंपिक सिस्टम, एक मैं क्या कह रहा हूँ सिंगल पेंट्रेशन। तो इसका भी मतलब क्या हो गया एक बार हारे और क्या हो गए बाहर हो गए। और क्या है अन्य नाम है क्या सडन डेथ टूर्नामेंट, और ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम पड़ा है सडन डेथ, मतलब एकदम से क्या हो गई मौत हो गई। अब एकदम से मौत कैसे होना, क्या होना, तो भैया आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड प्री क्वार्टर क्वार्टर, जैसे ही हारे सडन डेथ, यानी कि वहीं पे आप क्या हो वापस घर लौट जाओ, क्योंकि वहां पर आपकी जो श्रृंखला थी वो खत्म हो गई है, आप वहां पर मैच हार चुके हो। तो ये होता है कि इसका सिंगल नॉकआउट एक बार हारते ही क्या होना बाहर होना। तो क्या क्या नाम पड़े, एक नाम पड़ा ओलंपिक सिस्टम, क्योंकि ओलंपिक में भी इसी प्रकार के टूर्नामेंट कराए जाते हैं। ठीक है, और क्या पड़ा सिंगल पेंट्रेशन, यानी कि एक बार हारते ही क्या होना बाहर होना। और क्या होना सडन डेथ, यानी कि जहां पर हारे वहीं पर क्या हो गया आपके आगे का रास्ता जो है खत्म हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद अगला होता है डबल नॉकआउट प्रतियोगिता। अब ये क्या होती है, यहाँ पर दो बार नॉकआउट कराए थे, अब एक बार हार भी जाता हो तो भी वापस कराया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है सांत्वना प्रतियोगिता, और फिर क्या होता है बैगनल वाइल्ड। इसमें क्या देता हूँ बैगनल वाइल्ड या मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड, दो नाम है इसके, या तो बैगनल वाइल्ड विधि या फिर मूलर एंडरसन प्लेबैक विधि। तो ये जो है ये हम इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको वापस बताऊं, देखो मनीषा वैस कह रहे हैं सर वापस बताओ सर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वापस बताऊं, एक रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखा टूर्नामेंट जो है प्रतियोगिता है परिवेश के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक था इंट्रामुरलिस एक था एक्स्ट्रा म्यूरलिस। ठीक है, इंट्रा इंट्रा मतलब अंदर, तो अंदर, और म्यूरलिस मतलब क्या हो गया दीवार, यानी कि दीवार के अंदर या संस्था के अंदर मैं कह सकता हूं कि विभिन्न भागों के बीच। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी संस्था है, अब मेरी संस्था मान लो कि मेरी एक स्कूल है, उस स्कूल में क्या होता है कॉमर्स भी, आप देखते हो 11th 12th कॉमर्स भी होता है, 11th 12th आर्ट्स भी होता है, 11th 12th साइंस भी होता है। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरी संस्था है स्कूल है, उसके अंदर 11th 12th जो कॉमर्स के थे वो किससे लड़ेंगे, वो साइंस से खेलेंगे या आर्ट्स से खेलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मेरी संस्था के अंदर टूर्नामेंट कराया तो क्या कहलाएगा इंटरमुलिस। अब बात आई कि मैंने संस्था की एक टीम तैयार कर दी, उन सभी के बीच जो मैच हुए थे इंटरमुलिस में, तो अब मैंने दो तीनों की अपनी पूरी एक स्कूल की टीम बना दी, और अब मैं क्या करूंगा विभिन्न स्कूलों से उसका मैच कराऊंगा, जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे हम कहते हैं कि वहां पर विभिन्न विभिन्न स्कूल होती है, तो जो आपकी संस्था की बेस्ट टीम थी वो क्या होती है आगे जाती है। तो आपने बेस्ट जो है 5 प्लेयर को या 3 प्लेयर को, जितने भी खिलाड़ी आपको चाहिए तो वो आपने सेलेक्ट किए, और उसके बाद अब वो क्या होगी विभिन्न संस्थाओं से, यानी कि विभिन्न विभिन्न स्कूलों के बीच जो है प्रतियोगिता खेलेगी या कॉलेजों के बीच प्रतियोगिता खेलेगी, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मुलिस। ये भी क्या है लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहरी, म्यूरलिस मतलब होता है क्या दीवार के, तो दीवार के बाहरी जो है या संस्था के बाहर जो है विभिन्न संस्थाओं के मध्य टूर्नामेंट खेलना, उसे हम कहते हैं क्या एक्स्ट्रा म्यूरलिस। ठीक है, तो ये आयुष पवार कह रहे हैं इंटर स्कूल कंपटीशन इज इक्वल टू इंटरमुलिस, बिल्कुल सही है कि इंटर स्कूल कंपटीशन यानी कि स्कूल के क्या है अंदर है, तो क्या हो जाएगा इंट्रामुलिस। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ,
तो हमने ये पढ़ लिया। फिर हमने देखा टूर्नामेंट जो है वो चार प्रकार में होता है। सबसे पहला क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट को, और उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के दो नाम थे, एक था एलिमिनेशन और एक निरसन टूर्नामेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा था, लीग प्रतियोगिता। लीग प्रतियोगिता भी क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। एक तो सर आपने क्या बोला कि बहुत सारे राउंड होंगे यानी कि राउंड रॉबिन, और फिर आपने बोला बर्गर के बीच में यानी कि बर्गर प्रणाली, ये लीग के नाम है। फिर उसके बाद होता है कौन सा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और उसके बाद होता है कौन सा, चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे चैलेंज या चुनौती जो है वो दी जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा सबसे पहले जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे वो क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है तो हम उसको देख रहे हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट के भी कितने प्रकार है सर, आपने चार प्रकार बताए हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है सिंगल नॉकआउट। सिंगल मतलब क्या, एक ही बार क्या होगा, नॉकआउट प्रतियोगिता खिलाई जाएगी। अब एक ही बार नॉकआउट है मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप हारे वहीं पे क्या हो गए, बाहर हो गए, यानी कि सडन डेथ हो गई। जैसे ही हारते ही क्या बाहर, वहां पर आपका क्या जर्नी जो सफर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उसे कहते हैं सिंगल नॉकआउट को क्या कहते हैं, सडन डेथ। फिर क्या हुआ, ओलंपिक में भी क्या होता है, यही प्रणाली यूज होती है कि हारते ही आप बाहर, तो इसे मैंने क्या बोला, ओलंपिक सिस्टम। और एक क्या हुआ, सिंगल पेंट्रेशन। तो पेंट्रेशन का अर्थ ही वही है कि हारते ही क्या होना, बाहर होना, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, देखा डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। फिर हमने देखा सांत्वना प्रतियोगिता, और फिर हमने देखा क्या, बैगनल वाइल्ड या मुलर एंडरसन प्लेबैक विधि। तो यानी कि इसे भी क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके दो नाम है, एक क्या है बैगनल वाइल्ड और दूसरा कौन सा है, म्यूलर एंडरसन प्लेबैक विधि, ठीक है। क्लियर है भाई थी चीज। अब हम चले नॉकआउट की तरफ। तो ये मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। चले भाई आगे की तरफ। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, नॉकआउट प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। ये रही हमारी नॉकआउट प्रतियोगिता। इस नॉकआउट प्रतियोगिता से पहले क्या है, कुछ फैक्ट जो है वो बताए गए हैं आपको। अब फैक्ट क्या क्या है उनको आप देखोगे, यानी कि जब भी आपने अगर पूर्व में कोई प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेला होगा, क्वार्टर फाइनल मैच खेला होगा, तो वहां पर उसको या साधारण से फैक्ट है जो आपको पता होगा। आप कौन कौन से, सबसे पहले क्या, प्री क्वार्टर में कितने होते हैं, 8 मैच खुले होते हैं। तो प्री क्वार्टर में कितनी होती है, 16 टीमें होती है। 16 टीम के बीच मैच कितने होंगे, तो 2 टीम के बीच में एक मैच होगा, यानी कितने होते हैं, 8 मैच खेले जाते हैं। क्वार्टर फाइनल में क्या होता है, क्वार्टर फाइनल में 8 टीमें होती है। 8 टीमें होती है, 8 टीमों के बीच मैच कितने होंगे, 4 होंगे। सेमीफाइनल में कितनी होती है, 4 टीमें होती है। 4 टीमों के मैच कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि प्रत्येक 2 टीम वो है एक मैच खेलेगी आपस में। और फिर क्या होता है, फाइनल में क्या होता है, एक मैच होता है। फाइनल है यानी कि 2 टीमें आएगी फाइनल में और एक कोई ना कोई जीतेगी, तो उसे फाइनल में कितने मैच खेले गए, एक मैच खेले गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अब हम आगे चलते हैं नॉकआउट प्रतियोगिता की तरफ। अब क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा क्या, सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता। सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता मतलब क्या, एक ही बार आप हारे और वहीं पर क्या हो गया, आपका सफर समाप्त हो गया, तो उसको हम पढ़ रहे हैं सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता को। अब क्या होता है, इस प्रकार की प्रतियोगिता में कई टीम तब तक खेलती है जब तक वह जीतती रहती है। यानी कि मैं अगर जब तक जीत रहा हूं तब तक मैं खेलता रहूंगा, जैसे ही मैं हारूंगा वहां पर मैं बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अर्थात टीम हारते ही प्रतियोगिता से क्या हो गई, बाहर हो जाती है, ठीक है। फिक्सर ड्रॉ टाई तैयार करना। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फिक्सर या ड्रॉ को या टाई को क्या कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं किसकी, नॉकआउट प्रतियोगिता की, ठीक है। तो चलो करते हैं। सर्वप्रथम टीमों को हाफ या अर्ध में क्या है, हम बांट देंगे। यानी कि जितनी भी टीमें हैं उसको क्या करेंगे, 2 हाफ में बांट देंगे। 2 हाफ में बांट देंगे। आप कह रहे हो सर 10 टीमें है, 5-5 की 2 टीमें। आप कह रहे हो सर 16 टीमें, 8-8 की 2 टीमें, 2 हाफ में बांट दिया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम टीमों को 2 हाफ में बांट देंगे। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से बांटेंगे, बस अभी आप चीजों को देख लो एक बार। यदि टीमों की संख्या सम हो तो दोनों हाफ में कितनी होगी, n/2 होगी। यानी कि अगर टीमों की संख्या सम है, सम का मतलब होता है क्या, इवन होना। सम का अर्थ क्या होता है, इवन होना। तो इवन अगर संख्या, जैसे मैंने कहा अगर टीम है 10 तो कैसी इवन है, तो दोनों को क्या कर दो, n/2। n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टीम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, n का अर्थ क्या होता है, नंबर ऑफ टीम। हिंदी में लिखूंगा तो क्या हो गया, टीमों की संख्या, कुल टीमों की संख्या हो गई। एन का अर्थ, एन से तात्पर्य है कुल टीमों की संख्या। तो जितनी टीमें, अगर टीमें कैसी है, सम मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। तो जितनी भी टीमें हैं उसको क्या कर दो, बट्टा 2 कर दो। आप कह रहे हो सब 20 टीमें हैं तो बट्टा 2 कर दो, तो 2 हाफ में बढ़ गई। आप कह रहे हो सब 50 टीमें तो बट्टा 2 कर दो, क्या 25-25 की 2 टीमें हो चुकी है, ठीक है। 2 हाफ बन गए। अब यदि टीमों की संख्या विषम हो, अब किस पे बात हुई है, विषम। विषम को हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूं ऑड। यदि टीमों की संख्या कैसी है, विषम है, तो ऊपरी अर्ध में क्या है, टीमें होगी n+1/2, और निचले वाले अर्ध में क्या होगी, n-1/2। अभी सिर्फ आप ये लाइन पर गौर करो कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। अभी मैं सब आपको एक एक चीज करके बताऊंगा।
तो इसने क्या बोला कि अगर टीमों की संख्या क्या है, विषम है। विषम मतलब क्या होता है, ऑड है। तो जब टीमों की संख्या ऑड होती है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला यानी कि सबसे पहले तो आपने क्या किया था, ऊपर वाले अर्ध में कितनी टीम होगी, तो n+1/2। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि ऐसा क्या है, हम विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या मैंने ली 11, मेरे पास कुल 11 टीमें हैं, यानी कि कुल टीमों को मैं किससे दर्शा रहा था, n से दर्शा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दो हाफ में बांट देता हूँ। एक क्या होगा, अपर हाफ, और एक क्या होगा, लोअर हाफ। तो यू एच का मतलब क्या है, अपर हाफ यानी कि ऊपरी वाला अर्ध, और एल एच का मतलब क्या है, निचले वाला अर्ध। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे पास कितनी थी, 11 टीमें थी, ये टीमें थी। तो अब ये क्या कह रहा है फॉर्मूला के अनुसार कि ऊपर वाला अर्ध, यदि टीमों की संख्या विषम है तो ऊपरी अर्ध में, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है ऊपर वाले हाफ में, क्या किया, n+1/2। यानी कि क्या किया, n मेरे पास कितना था, 11, तो 11+1/2। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि ऊपर वाले अर्ध में कितनी टीम होगी, 6 टीमें होगी। अब बात कर रहा है यदि टीमों की संख्या विषम हो तो निचले अर्ध में कितनी टीमों की है, n-1/2। तो ये नीचे वाले अर्ध की बात हो रही है। कुल कितनी टीम है, 11 है। 11-1 कर दूंगा, बटा 2 कर दूंगा, तो कितना आ गया, 5। तो 6+5 मैं जब करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, तो मेरे पास कितना आता है, 11 आता है। और वही मेरी क्या है, कुल टीमें हैं। तो इससे क्या समझ आया कि जब भी टीमों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, तो हमेशा ऊपर वाले अर्ध में क्या होता है, एक टीम अधिक होती है, और नीचे वाले अर्ध में क्या होता है, हमेशा एक टीम क्या होती है, कम होती है। इससे ये बात हमको समझ आई। और अगर टीमों की संख्या सम है, यानी कि क्या है, इवन है, तो फिर हमें नहीं देखना है, हमें तो बस आधा आधा बांट देना है। जब विषम होगा तभी ये फॉर्मूला काम आएगा कि ऊपर वाले अर्ध में तो क्या होगा, n+1/2, और नीचे वाले अर्ध में क्या होगा, n-1/2। क्लियर हुई भाई इतनी चीज, इतनी चीज क्लियर हुई भाई। अभी हमने कुछ नहीं देखा है, अभी हमने बस देखा है कि हमारे पास कितनी टीमें हैं, और टीमों को क्या है, कैसे तो हमको दो हाफ में बांटना है, दो अर्ध में बांटना है। जब भी ऊपर वाले अर्ध में बांटेंगे तो आप क्या करोगे, n+1/2, नीचे वाले अर्ध में बांटोगे तो n-1/2। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ टीमों की संख्या 17 है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि 17+1/2 यानी कि 18/2 कितनी हो गई, 9। ऊपर वाले अर्ध में कितनी हो गई, 9 टीमें, और नीचे वाले अर्ध में क्या हो गई, 17-1/2 यानी कि क्या, 16/2 कितनी हो गई, 8 टीमें। तो इस प्रकार से हमें बस क्या है, टीमों को दो हाफ में बांटना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चीजें होती है, क्या आधी चीज समझ आई, वो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। जल्दी से बताना क्या आधी चीज समझ आई आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स फटाफट। हाँ भाई, सभी एक्टिव रहे, पंकज, मौनी, अखिलेश, पिंकू, शारदा, भलाराम, आशीष, मनीषा, मंजू, किरणपाल, सुनील, चंद्रिका, अंकित, आयुष, अनीता, पूजा, सुरेश, अजीत पाल, सभी एक्टिव रहे भाई, सभी। ठीक है भाई, चलो अब हम देखते हैं उसके बाद वो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वो सीडिंग की बात कर रहा है। तो सीडिंग से अभिप्राय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 6 टीमों को फिक्सर से। अब देखो सीडिंग में क्या कह रहा है, सीडिंग से अभिप्राय क्या है, यानी कि सीडिंग का अर्थ क्या होता है। तो सीडिंग का अर्थ होता है प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अच्छी टीमों को फिक्सचर में क्या करे, एक दूसरे से दूर रखना जाना, जिससे वो शुरुआती राउंड में क्या करे, आपस में मैच ना खेले, जिससे प्रतियोगिता का क्या रहे, रोमांच बना रहे। अब सीडिंग क्यों दी जाती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिछले वर्ष जो है, मान लो कि आपके राज्य स्तर प्रतियोगिता में दो टीमें जीतती है। दो टीमें, मैं कोई भी दो जिलों का नाम ले लेता हूँ कि भाई एक जिला जो है उदयपुर जीतता है और दूसरा जिला मैं कह रहा हूँ जयपुर जीतता है। तो अब दो जिले जब जीते हैं, मतलब टीमों की टीम एक फर्स्ट आई एक सेकंड आई, तो अब यानी कि यहाँ का इसका मतलब क्या है कि ये जो दो जिलों की टीम है ये क्या है, स्ट्रांग है। तो जब टीमें स्ट्रांग है तो आपको क्या करोगे, आप उसको एक दूसरे से दूर रखोगे, यानी एक को ऊपर और एक को क्या, नीचे वाले में। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने उनको सीडिंग दे दी कि भाई वो दोनों जो टीमें हैं वो फाइनल से पहले नहीं भिड़े। तो इसलिए क्या है, देखो वापस अब सुनो, सीडिंग से अभिप्राय क्या है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अच्छी टीमों को फिक्सचर में एक दूसरे को क्या, दूर रखना, जिससे वह शुरुआती राउंड में आपस में मैच ना खेले, जिससे प्रतियोगिता का क्या हुआ, रोमांच बना रहे। क्लियर है भाई, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास क्या, घात का निर्धारण। यानी कि यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम राउंड निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड कितने होते हैं, या तो नंबर ऑफ राउंड। तो अब देखते हैं वहां पर हम क्या करेंगे, घात का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 की पावर का पता करेंगे, 2 की पावर। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आपको देखना है 2 की पावर का, तो कैसे दोगे, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, हिंदी में से कहते हैं 2 की पावर 2 की घात 1, 2 की घात 2। यहाँ पे मैं कहूँगा 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो जब भी आपको क्या है, एक तो क्या राउंड निकालना और एक तो क्या बाय निकालनी हो, तो हमेशा आप क्या करोगे, इसको देखोगे घात के अनुसार एक जमा दोगे। चाहे कैसा भी प्रश्न हो, आपको क्या करना है, जब आपको बाय निकालने को कहा जाए या आपको राउंड निकालने को कहा जाए कि भैया मेरे पास तो क्या है 18 टीमें हैं, 18 टीमों के बीच कितने राउंड खेले जाएंगे, मैं कहता हूँ मेरे पास 18 टीमें हैं, उनको कितनी बाय दी जाएगी। तो जब भी राउंड की बात हो या किसकी बाय की बात हो, तो हमेशा क्या 2 की घात का अपन उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या 2 की घात 6, 6 तक मैं एक बार लिख के बताता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 1 मतलब होता है 2 इंटू क्या करो 1 करो। ठीक है, 2 की घात 2 का क्या अभिप्राय होता है, यानी कि 2 इंटू क्या, 2 बार 2 को गुणा करो। फिर क्या होता है, 3 का अभिप्राय क्या होता है, 2 को क्या करो 3 बार गुणा करो। इस प्रकार 4 को कितनी बार, 4 बार, 5 को कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो अब कैसे होगा, 2 की पावर जब 1 से गुणा किया तो कितना आया, 2 आया। यहाँ पर मैं इसके उत्तर लिख लेता हूँ, 2 को जब 1 से किया तो 2 है। फिर 2 को क्या किया, 2 बार किया, 2 इंटू 2 किया तो कितना आया मेरे पास, 4 आया। फिर क्या किया, मैंने 2 को 3 बार किया, 2 इंटू 2 4 आया, और फिर 4 इंटू 2 कितना आया, 8 आया। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता हूँ, क्या है कि हमेशा एक एक 2 बढ़ता जा रहा है, पहले 2 का 1 था, 2 2 था, 2 3 था, 2 4 था। तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 करो 4, 4 इंटू 2 करो 8, 8 इंटू 2 करो 16, 16 इंटू 2 करो 32, 32 इंटू 2 करो 64। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप कैसे करोगे, जैसे 2 की पावर 6 लिखी गई है, तो आप क्या करोगे, 2 को कितनी 6 बार लिखोगे। तो ये मैंने लिख दिया 6 बार। अब आप जब इसका टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये 2 की घात लिख दी, जब भी क्या निकालनी है, या तो बाय निकालनी है या राउंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने, अब आपको क्या बोला गया है, 2 की पावर पता करेंगे, इसको आप काट दो एक बार, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करनी है कि यानी कि मैंने आपको, अब मैं बाद में उदाहरण से भी बताऊंगा, एक बार ये लिख देते हैं क्या होता है। अब क्या है, बाई का निर्धारण कैसे करेंगे, बाई कैसे देंगे कि कितनी बाई होगी, और राउंड कैसे निकालेंगे कितने राउंड होंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, 2 की घात देख ली, तो ये सबके लिए आसान है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे हम कितना भी कर सकते हैं। तो हमेशा या तो क्या होगा, या तो अब इसको गुणा कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 इंटू 2 256, 512, 1024, इस तरीके से आप गुणा करते जाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ, यदि टीम 2 की घात के बराबर है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहां पर निकाल रहे हैं बाय। तो बाय कैसे दी जाएगी, तो उसने क्या बोला कि यदि टीमें क्या है 2 की घात के बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर टीमों की संख्या 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, तो बाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये लिखा हुआ कि यदि यदि टीमों की संख्या क्या है 2 के घात के बराबर है, तो बाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या ये लाइन समझ आई कि अगर ये जो ऊपर अपन ने जो टेबल बनाई है, अगर इतनी की इतनी टीमें आ रही है, तो बाई कितनी कर दोगे आप, 0 कर दोगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यदि n क्या होता है टीमों की संख्या, अब क्या होता है कि बाय निकालने का सूत्र 2 की घात वास्तविक टीमों की संख्या, यदि बाय सम संख्या में हो तो 2 दोनों हाफ में बाई nb बाय 2, आधी ऊपर तथा आधी नीचे। यदि बाय विषम संख्या में हो तो 2 ऊपरी अर्ध में बाय nb माइनस 1/2, यदि बाय विषम संख्या में हो तो nb प्लस 1/2। इसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर अपन करेंगे। और क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। राउंड का निर्धारण, राउंड जितनी 2 की घात में उतने राउंड होंगे। मैचों की संख्या, सिंगल नॉकआउट में मैचों की संख्या n-1, यदि हार्ड लाइन मैच होता है तो द्वितीय स्थान करा जाए तो ठीक है। चलो अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, उसने क्या क्या चीज़ें बोली है। मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि एक 9 टीमों का एक फिक्सचर तैयार करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या किया कि एक 9 टीमों का फिक्सचर चालू किया। ठीक है, बाय क्या होता है, तो अगर प्रश्न पूछा है, अभी अभी बता रहा हूँ आयुष पवार की ऑड नंबर में बाय कैसे दी जाएगी, अभी सब बता रहा हूँ आपको। आप बस सुनो, इसी उदाहरण के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बाय क्या होता है, अगर आप ये आपका प्रश्न ये है कि बाय क्या होता है, तो बाय होता है कि यदि अगर कोई टीम जो है
मेरे को अगर कोई टीम जो है अच्छी है और मेरे को उसको डायरेक्ट जो है अगले राउंड में भेजना है, मैंने कहा था कि जयपुर और उदयपुर जो दो ऐसे जिले थे वहाँ की टीम क्या थी, बहुत अच्छी थी। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे पास टीमों की संख्या कम है और मेरे को बाय देनी पड़ेगी, तो पहले मैं बाय किसको दूंगा, अच्छी टीमों को दूंगा, क्योंकि क्या करे ये सीधा अगले राउंड खेले, ये पहला राउंड नहीं खेलेगी। यानी कि फर्स्ट राउंड इनको क्या दीजिएगा, बाय मिल जाएगा, यानी कि उनको बिना खेले क्या करेंगे, वो जीत जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं क्या, बाय। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आयुष कह रहे हैं ऑड नंबर में बाय कैसे दी जाएगी, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको पहली चीज बताई थी कि आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी टीमें हैं उनको क्या करोगे, आप दो अर्ध में बांट दोगे, यानी कि दो हाफ में बांट दोगे। ठीक है, तो मेरे पास कुल 9 टीमें थी, तो 9 टीमों को मेरे को दो हाफ में बांटना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक बताया था कि क्या होता है कि ये पहले तो ये देखना है यदि टीमों की संख्या क्या है, सम है तो कितना कर दो, बट्टा दो कर दो। पर यहाँ पर तो कैसा हो रहा है, विषम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर तो कैसे आई, ऑड टीम आ गई, यानी कि विषम टीम आ गई मेरे पास। यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर n क्या है, मेरे पास 9 है। कुल टीमों की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं, और n क्या आया है मेरे पास, 9 आया है। ठीक है, अब क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को दो अर्ध में बांटना था, तो हमने देखा था कि ऊपर वाले अर्ध में क्या होता था, n+1/2। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, UH मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले अर्ध का क्या फॉर्मूला हो गया, कि ऊपर वाले अर्ध का फॉर्मूला हो गया n+1/2। n कितना था, 9 था, प्लस 1/2। 9+1/2 जो आया है n, तो उसमें क्या चीज़ आई, ये देखो आप, 10/2, यानी कि पहले ऊपर वाले अर्थ में कितनी टीमें आएगी, 5 टीम आएगी। फिर मैं देखता हूँ लोअर हाफ में कितनी आएगी, तो मैंने फॉर्मूला देखा था n-1/2, तो कितना आया, 9-1/2, तो कितना हो गया, 8/2, यानी कि कितनी आई, 4 टीमें। और इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कुल मेरे पास कितनी, 9 टीमें थी। ऊपर वाले अर्ध में कितनी आई, 5 आई, नीचे वाले अर्ध में 4 आई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ इस 5 के बाद, यानी कि मेरे ऊपर वाले अर्ध में 5 टीम आएगी और नीचे वाले अर्ध में कितनी टीम आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब क्या होता है, अब उसने बोला कि साहब क्या करो, 2 की घात देखो। तो चलो 2 की घात देखते हैं। 2 की घात मैंने यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो ये मैंने आपको सेकना बता दिया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है वैल्यूज लिख देता हूँ कि 2 की घात 1 होती है 2, ये होती है 4, ये होती है 8, ये होती है 16, ये होती है 32, ये होता है 64। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो हमारा ये n है, ये n है, इससे क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, n 9 आ रहा है, तो आप देखो अभी तो ये 2 क्या है, 9 से छोटा है। फिर देखोगे 4 क्या है, ये भी 9 से छोटा है। फिर देखोगे 8 क्या है, ये भी 9 से छोटा है। पर अब बात कितनी आ गई, 16, ये क्या हो गया, 9 से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये 9 से बड़ा हो गया। यानी कि अब मेरे को क्या देखना है, इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, जब मैं जैसे ही मेरे को बड़ा मिल गया तो मैं क्या करूंगा, इसको मेरे को देख लेना है कि ये क्या है, 2 की घात 4 क्या है, 4 है, और कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो अब मेरे को सीधा सीधा देखना है कि अगर वो मेरे से पूछता है कि राउंड की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, ये जो 2 की घात 4 आई है, ये किसको दर्शाता है, ये राउंड को दर्शाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जो 2 की घात जो भी ऊपर थी वो किसको दर्शाया, राउंड को दर्शाया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 4 आया था 16, तो मेरी कितनी हुई, 4 क्या हो गई, राउंड की संख्या हो गई। ठीक है, अब बताते हैं किसकी, बाय की संख्या की। तो मैं लिख देता हूं क्या, बाय। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि अगर सबसे पहले अगर यहां पर क्या होता, 2 4 8 16, अगर इस तरीके की मेरे पास टीम में होती, एन होता, एन अगर 2 होता, 4 होता, 8 होता, 16 होता, तो मेरे को बाय देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर अब क्या हुआ कि एन क्या है, इनमें से कोई नंबर नहीं है। जब इनमें से नंबर नहीं है तो क्या होगा कि n क्या है, अलग है। तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा कि कितनी बाय मिलेगी, कितनी बाय मिलेगी। तो फिर मैं देखूंगा 2 की पावर 4, यानी कि इस 9 से बड़ा क्या था भैया, 9 से बड़ा तो कितना था, 16 था। तो जब भी मेरे को बाय निकालनी है तो मैं क्या पढ़ूंगा, इसकी इससे बड़ी चीज देखूंगा। 9 से बड़ा क्या आया, 9 से बड़ा 16 आया, तो मैं क्या कर दूंगा, 16 - 9 कितना हो गया, बाय की संख्या हो गई 7। ये चीज समझ आई, कैसे निकाला सर, आपने क्या देखा था, 2 की घात देखी थी, 2 की घात देखी, 2 की पावर देखी, 2 की पावर क्या हुआ मेरे को, n या तो n जितना या n से बड़ा। तो मैंने देखा कि n से क्या है, ये सब छोटे थे 8 तक, n से बड़ा क्या था, 16 था। तो मैंने क्या देखा, इस 16 को देखा, 16 के ऊपर जो आ रहा है वो तो क्या हो गया, मेरा राउंड हो गया। और जब भी मेरे को बाय निकालनी है तो मैंने क्या निकला, ये जो 16 आया था, 16 माइनस क्या कर दिया, 9 कर दिया। यानी कि मेरे को कितनी बाय देनी पड़ेगी, 7 बाय देनी पड़ेगी।
पहली चीज तो ये क्लियर हुई। अभी तो यहां पर क्या हुआ, कुल बाय की बात हुई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाय। अगर मैं ये 9 टीमों का बनाऊंगा तो मेरे को 7 टोटल बाय देनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि कुल बाई कितनी है भैया, 7 है। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं एन बी। एन बी क्या है, 7। एन बी मतलब क्या, नंबर ऑफ बाई, या मैं कह सकता हूं हिंदी में क्या, कुल बाई। तो कैसे निकाला, बस हमने ये देखा 2 की पावर कितनी थी, 4 में आया था। इससे बड़ी संख्या कितनी आई थी, इससे बड़ी संख्या तो कितनी आई, 16 आई थी। 16 माइनस कितनी कर दिया आपको, नंबर ऑफ टीम, यानी कि 16 माइनस मैंने क्या कर दिया, एन कर दिया। तो कितना आ गया मेरे पास, 7 आ गया। ठीक है, इतनी चीज सर क्लियर है। आगे हम चलते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पर कुल बाय निकली है, पर अब जिस तरीके से आपने 2 हाफ में टीमों को बांटा था, वैसे अब आपको 2 हाफ में बाय को भी देना पड़ेगा कि भैया ऊपर वाले हाफ में बाय कितनी आएगी और नीचे वाले हाफ में बाय कितनी आएगी, यानी कि टोटल कुल मिला के तो कितनी होगी, 7 होगी, पर ऊपर में कितनी होगी और नीचे में कितनी होगी, तो हमको ये भी बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप बाय निकालते हो, जब भी आप बाय निकालते हो, तो ये कैसा हो गया, अपर हाफ हो गया, और ये कैसा हो गया, लोअर हाफ हो गया। ठीक है, तो जब भी क्या है बाय निकालते हैं, तो बाय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर टीमों की संख्या कैसी होती है, विषम होती है। अगर टीमों की संख्या सम होती, या मैं कहता 7 की जगह 8 बाई है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, सीधी सी क्लियर होगी। जैसे टीम को हमने बांटा था, जैसे वैसे ही वैसे क्या कर दिया, बाय को बांट दिया। अगर बाय मान लो कि आपके पास आ गई 4, तो आप क्या करोगे, 2 ऊपर 2 नीचे, जितनी बाय आई उसको क्या कर देंगे, बटा 2 ऊपर बटा 2 नीचे। बट अब क्या है, टीमों की संख्या, बाय की संख्या भी कैसी हो गई, विषम हो गई, यानी कि 7 हो गई। तो विषम संख्या हुई, सबसे पहले तो मैंने बाय कैसी लिखी भैया, मैंने बाय लिखी विषम, यानी कि कैसी लिखी, ऑड। अगर बाय कैसी होती, यहां पर इवन होती, यानी कि सम होती, तो आप सीधा क्या कर देते, नंबर ऑफ बाय बटा 2 कर देते। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता कि ऊपर में भी क्या हो गई, आधी, और नीचे में भी क्या हो गई, आधी। पर यहां पर कैसी आई, विषम आई। तो विषम के अंदर क्या होता है, फिर से मैंने लिखे 2 हाफ, एक लिखा अपर हाफ, एक लिखा लोअर हाफ। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को बताओगे कि जब मैंने टीमों को बांटा था, तो मैंने ऊपर वाले हाफ में क्या किया था, n+1/2 किया था। ये देखो किया था भाई, ऊपर वाले हाफ में क्या किया था, n+1/2 किया था, और नीचे वाले हाफ में क्या किया था, n-1/2 किया था। ठीक है, तो अब जब बाय दी जाएगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर आपने ऊपर वाले में प्लस किया था, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मैं क्या लिखता हूं, एन बी -1/2। एन बी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बाय कितनी थी, 7 थी। नीचे वाले में क्या कर दूंगा, यहाँ पे आपने माइनस किया था, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, एन बी +1/2। चलो अब निकाल दो, आप एन बी की जगह क्या रखोगे, 7 रखोगे। कुल बाय कितनी आई, 7 आई, तो 7 माइनस 1/2 करो, तो कितनी आ गई, 7 माइनस 1/2, 6/2। 6/2 किया तो कितनी आई, 3 आई। ठीक है, अब एन बी +1/2, यानी कि 7 प्लस 1/2 करो, कितनी आई, 8/2 आई, कितनी आई, 4 आई। इन दोनों को जब आपने टोटल किया तो कितना आ गया, 7 आ गया, और कुल मेरे को 7 ही चाहिए था। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमारे ऊपर वाले हाफ में 3 बाई, और नीचे वाले हाफ में कितनी बाई, 4 बाई। क्लियर हुई भी चीज, क्लियर। ये कैसे निकाला मैंने, ये टोटल, तो पहले तो मेरे को कुल बाई निकालने पड़ेगी। कुल बाई तो मेरे को सीधा 2 की घात देखनी है कि जो संख्या ज्यादा है, अगर संख्या इसके बराबर ही हो गई, मान लो 8 ही टीम है, 16 ही टीम है, तो क्या हो गई, बाई तो 0 हो गई, वहीं पे खत्म हो गया। पर अगर संख्या क्या है, संख्या इनसे कम है, तो क्या करूंगा, ज्यादा वाली, अधिक वाली देखूंगा। अधिक वाली देखी, 16 माइनस क्या किया, कितनी मेरे पास टीम थी, तो 16 माइनस मैंने 9 टीमें देखी, तो मेरे पास कुल बाई आ गई 7। अब क्या हुआ कि जब हम टीमों को 2 हाफ में बांट रहे थे, तब तो हम ऊपर वाले में प्लस करते हैं, नीचे वाले में माइनस करते हैं। पर जब हम बाय देते हैं, तो ऊपर वाले में इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर एन बी+1 है, यहाँ पर NB-1 कर दिया, और यहाँ पर n-1 था, तो यहाँ पर क्या कर दिया, NB+1/2 कर दिया। और मैंने निकाल दिया कि ऊपर वाले अर्ध में क्या है, मेरे को 3 बाई देनी पड़ेगी, और नीचे वाले अर्ध में मेरे को कितनी देर बाई देनी पड़ेगी, 4 बाई देनी पड़ेगी। मनीषा, इसका एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसकी प्रैक्टिस अपन कल करेंगे। बट जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, तब तक आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अभी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप बस जो पहले चीज़ें बता रहा हूँ, आप उनको सुनो। क्लियर है भाई थी चीज, कितनी कितनी टीम ऊपर वाले हाफ में आई, कितनी टीम नीचे वाले हाफ में आई, कितनी बाई ऊपर वाले हाफ में दी गई, कितनी बाई नीचे वाले हाफ में दी गई। सीधा सा ध्यान रखना, जब टीम को बांटते तो ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस। जब बाय देते हैं तो ऊपर होता है माइनस, नीचे वाला होता है क्या, प्लस। ठीक है, चलो। तो अब क्या होता है कि यहां पर हमने क्या निकाला, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, तो मैंने राउंड भी निकाल दिए।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे उत्तर क्या क्या आए। मैंने अभी तक नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या क्या सीखा, मैंने राउंड निकालना सीख लिया कि जो भी 2 की घात होगी वो राउंड कहलाएंगे। तो मैंने कहा राउंड मेरे कितना आए, 4 आए। मैंने बाय निकालना सीख लिया कि क्या होगा, कि बाय क्या करूंगा, जो भी 2 की घात में आया था उसको नीचे से उससे माइनस करूंगा और बाय निकाल दूंगा। अगर बाय कहता है कि भाई ऊपर वाले हाफ की बात करता है तो -1/2, एन बी -1/2, नीचे वाले की बात करेगा तो एन बी +1/2, यानी कि नंबर ऑफ बाय, नंबर ऑफ बाय एन बी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ बाय। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, मैंने बाय भी निकालना सीख लिया कि नंबर ऑफ बाय कैसे निकालूंगा, कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 की घात जो आई है उसमें से क्या करना पड़ेगा, या मैं लिख सकता हूं यहां पर 2 की घात से माइनस करना, किसको माइनस करूंगा, नंबर ऑफ टीम को, कुल टीम को। तो ये क्या हो गया, मेरे बाय का सूत्र हो गया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या निकाला, टीम की बात हुई। टीम की बात हुई तो मेरे को क्या करना है, अगर संख्या कैसी है, सम है, सम में क्या करूंगा, सीधा n/2 कर दूंगा। अगर संख्या विषम है तो बात आएगी किसकी, अपर हाफ की, बात आएगी लोअर हाफ की। अपर हाफ में n+1/2 था, लोअर हाफ में n-1/2 था। आशीष कह रहे इवन टीम में भी बाय देते हैं या सिर्फ सीडिंग ही देते हैं, इवन टीम में भी बाय देते हैं, अभी बताऊंगा इवन टीम में कैसे बाय दी जाती है। इतनी चीज क्लियर हो भाई, जो मैं बता रहा हूं क्या वो इतना क्लियर हुआ। फिर हम बात करेंगे, इवन की बात करेंगे, जो जो प्रश्न बोलोगे सभी के उत्तर देंगे, पर जितना मैं बता रहा हूं आप उतना होता चलो पहले। सर ये टॉपिक अच्छे से समझा दो, ये हमेशा काम आएगा, आप अच्छे से समझो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ चीज़ों को, आप ध्यान से सुनो चीज़ों को, और अपने साथ मैंने बोला था कॉपी लेकर बैठना, आप साथ में चीज़ों को खुद लिखो। बताओ भाई, क्या चीज़ समझ आई। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, कि अब मैंने टीम भी बांट दी थी 5 और 4, मैंने बाय भी दे दी कि नीचे वाले में 4 आएगी, ऊपर वाले में 3 आएगी, मैंने राउंड भी बता दिए, सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे बाय दी जाती है। सबसे पहली वाली बाय किसको दी जाएगी, दूसरी बाय किसको दी जाएगी, ऐसे कैसे, जो कितनी कितनी बाय जो है, कौन कौन सी बाय हमको देंगे। तो अगर मैं आपको इसमें बांटना बताऊं तो सबसे जो पहली बाय होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे पहली बाई हमेशा सबसे आखिरी टीम को दी जाती है। क्यों दी गई सर, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न जो है ये पूछ लिया गया था। मेरा भी एक फ्रेंड था, वो सहायक आचार्य का इंटरव्यू देने गया था, और उससे क्या प्रश्न पूछा गया, आप मानोगे नहीं, उससे प्रश्न ये पूछा गया कि हमेशा पहली बाई नीचे वाले हाफ में क्यों दी जाती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कि वो एग्जामिनर ये देख रहा था कि क्या आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला देखा था कि नीचे वाले हाफ में क्या होता है, हमेशा +1 होता है। क्या होता है भैया, हमेशा +1 होता है। तो इसलिए क्या होगा, और हमेशा नीचे वाले हाफ में क्या होता है, एक बाई अधिक आती है अगर टीमों की संख्या विषम हो, इसलिए पहली बाई हमेशा क्या होगी, नीचे वाले में दी जाएगी। अब ये यही कह रहा है जीतपाल सिंह, बाई कैसे देते हैं, तो सबसे पहली बाई मैंने क्या बोला, सबसे नीचे वाली टीम को। मेरे को कुल कितनी बाई देनी है, मेरे को कुल 7 बाई देनी है। उस 7 बाई में से भी क्या होगा, मेरे ऊपर वाले अर्ध में, यानी कि ऊपर वाले हाफ में कितनी बाई होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। नीचे वाले हाफ में कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो सबसे पहली बाई मैं क्या दूंगा, सबसे नीचे वाली टीम को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लिखा मैंने बाय नंबर 1, यानी कि यहां पर मैंने क्या है, मेरी पहली बाय दे दी है। ठीक है, अब दूसरी बाई कहां पे, सबसे ऊपर वाली टीम को। तो लिख दिया मैंने यहां पर, ये मेरी क्या हो गई, बाय नंबर 2। क्लियर है भाई, कैसे दी, सबसे पहली बाय सबसे नीचे वाली टीम को, जो भी सबसे नीचे है उसको पहली बाय, सबसे ऊपर वाली टीम को हमेशा क्या, दूसरी बाय। ठीक है सर, उसके बाद तीसरी बाई का दूंगा, जो नीचे वाला अर्ध है उसकी सबसे ऊपर वाली टीम को। एक बार मैंने नीचे वाले अर्ध की सबसे आखिरी टीम को लिया, तीसरी बाई में लिखूंगा सबसे नीचे वाले अर्ध की सबसे ऊपरी टीम को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, बाय नंबर 3। ठीक है, दूसरी बाय मैंने दी थी ऊपर वाले अर्थ की सबसे ऊपर वाली टीम को। तो चौथी बाय मैं क्या दूंगा, जहां पर ये 2 आ रहा है यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि ऊपर वाले हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को मैं दूंगा चौथी बाय। तो ये 4 बाय क्लियर हुई भाई, कैसे दिया, सबसे पहली बाय मैंने किसको दी, सबसे आखिरी टीम को। दूसरी बाय मैंने किसको दी, सबसे ऊपर वाली टीम को। तीसरी बाय मैंने किसको दी, आखिरी की जगह इस नीचे वाले हाफ में सबसे ऊपर वाली टीम को, सबसे ऊपर वाली टीम को तीसरी बाय। और चौथी बाय किसको दी मैंने, ऊपर वाले अर्थ की सबसे आखिरी टीम को। तो ये 4 बाय मैंने दे दी है। ठीक है, तो ये 4 बाय तो बहुत आसान है कि कैसे कैसे देंगे, सबसे नीचे सबसे ऊपर, फिर नीचे वाले की सबसे ऊपर और ऊपर वाले की सबसे नीचे। ठीक है,
चलो अब क्या होगा, अब बात आती है चौथी बाय की। अब मैं बात करता हूँ चौथी बाय की कि भैया चौथी बाय जो है वो किसको दोगे आप। तो चौथी बाय को हमेशा ध्यान रख, सॉरी चार तो हो गई, ये पांचवी बाय जो है हम किसको देंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चार की संख्या में आगे बढ़ना है। जहां पर एक होगा, एक के आगे अगर मैं चार बढ़ाता हूँ कितना होगा, पांच होगा। जहां पर दो होगा, उसके दो के आगे मैं चार बढ़ाता हूँ कितना होगा, छह होगा। तीन के आगे आप चार जोड़ते हो कितना होगा, सात होगा। चार के आगे आप चार जोड़ते हो कितना होगा, आठ होगा। और फिर पांच के आगे चार जोड़ोगे तो कितना होगा, नौ होगा। तो हमेशा मेरे को चार के आगे बढ़ना है, तो ठीक है। तो जहां पर एक होगा वहां पर कौन कितना होगा, पांच होगा। चार से आगे बढ़ूंगा तो मैं यहां पर लिखता हूं मेरी जो पांचवी बाई है वो दी जाएगी इस एक नंबर टीम के साथ। जो टीम है, इस एक नंबर टीम के साथ जो टीम है उसको मैं क्या दूंगा, मेरी पांचवी बाई दूंगा। तो देखो एक नंबर टीम के साथ टीम थी, कौन सी टीम थी, आठवीं टीम थी, तो उसको मैं क्या दी, पांचवी बाई। सर अब क्या करो, जब छठी बाई देनी पड़ेगी तो आप चार पीछे चलो, जहां पर दो नंबर टीम होगी वहां पर क्या दोगे, आप छठी बाई दोगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दो नंबर टीम ये रही, इसके साथ मैंने लिख दिया क्या, छठी बाई। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब बात आई फिर सातवीं बाई की। मैंने कहा फिर चार पीछे करो, सातवीं बाई देनी है, चार पीछे चलो। चार पीछे मतलब क्या, सात में से चार माइनस करोगे तो कितना बचा, तीन। जहां पर तीन नंबर टीम होगी, तीन नंबर बाय जो दी हुई है, तीन नंबर टीम नहीं, तीन नंबर बाय जो दी हुई है उसके साथ हम सात नंबर बाय देंगे। तो मैंने क्या कहा, ये रही मेरी बाय तीन दी हुई है, तो मैंने क्या लिख दिया, बाय कितनी लिख दी, सात लिख दी। ठीक है, मतलब मेरे को कुल सात बाय देनी थी, मैं सात बाय दे चुका हूं। अब आप फिर देखो कि हमारे फॉर्मूले से निकला था सर ऊपर वाले अर्ध में तीन बाय मिलेगी, नीचे वाले अर्ध में चार बाय मिलेगी, क्या ये सही हो रहा है। तो आप देखो ऊपर वाले में एक दो और तीन, नीचे वाले अर्ध में क्या, एक दो तीन और चार। मतलब मेरी चीज जो है वो परफेक्ट हो गई है कि भाई मेरे को कुल सात बाय देनी थी, मैं सात बाय दे चुका हूं। क्लियर हुई भाई चीज, क्लियर हो गई कैसे बाय दी जाती है। सबसे पहले नीचे वाली टीम को सबसे ऊपर, ऊपर वाली टीम को दूसरी बाय, तीसरी बाय नीचे वाले अर्ध के सबसे पहले टीम को, चौथी बाय ऊपर वाले अर्ध के आखिरी टीम को। फिर पांचवी बाय देनी है, जहां बाय नंबर एक है वहां पर क्या दी जाएगी, बाय नंबर पांच। जहां बाय नंबर दो है वहां क्या दी जाएगी, बाय नंबर छह। जहां बाय नंबर तीन है वहां दी जाएगी बाय नंबर सात। जहां बाय नंबर चार है वहां दी जाएगी बाय नंबर आठ। अब आप क्या कहोगे सर अगर मेरे को नवीं बाय देनी पड़े, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पर मेरे को नौ बाय देनी है या मेरे को 15 बाय देनी है, तो आप क्या देखोगे, अगर मान लो आपको 15वीं बाय देनी है, 15वीं बाय कहां दी जाएगी, तो आप देखोगे चार पीछे चलो, जहां पर 11 नंबर टीम होगी वहां पर क्या, 15वीं बाय। आप क्या होगे, सब मेरे को 10वीं बाय देनी है, तो 10वीं बाय चार भी चलो, जहां पर छठे नंबर टीम होगी वहां पर कौन सी होगी, 10वीं बाय होगी। क्लियर है भाई ये चीज, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब प्रश्न आपसे बनेगा, अब प्रश्न एग्जाम के प्रश्न की अगर मैं बात करूं, वो ये पूछ सकता है कि अगर सात टीमों का नॉकआउट मैच कराते हैं या नौ टीमों का नॉकआउट मैच कराते हैं तो उसमें पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे। तो आप देखोगे कि हमने क्या किया, ये फिक्सचर बनाया और उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मैं पहले राउंड में मैच देखूं तो इन सभी को तो बाय मिल गई है, सिर्फ ये एक ही मैच जो है ये मेरा पहले राउंड में खेला गया, मात्र एक मैच, क्योंकि सिर्फ क्या हुआ, दो ही टीम ही बची। पांचवी छठी और सातवीं बाय नहीं समझ आई, देखो वापस देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। ऊपर की तीन बाय तो समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, मेरे को क्या है इसमें से बाय देनी है, पांचवी छठी और सातवीं। तो आप देखोगे पांचवी बाय देनी है, पांच माइनस चार कर दो, क्या हो गया, एक आ गया। जहां पर बाय नंबर एक दी गई है वहीं पे बाय नंबर क्या आएगी, पांच आएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर क्या है, बाय नंबर एक ये रही, तो बाय नंबर पांच इसके पास आएगी। ठीक है, अब आपको क्या देनी है सर, बाय नंबर छः देनी है, छठी बाय देनी है, तो आप फिर माइनस चार करो, यानी कि क्या, माइनस चार होता है यानी कि दो। तो जहां पर बाय नंबर दो दी गई है वहां पर बाय नंबर छः आएगी। तो ये रही बाय नंबर दो, यहां पर मैं क्या लिखता हूं, बाय नंबर छः। चलो अब आप कह रहे हो साहब मेरे को सातवीं बाय देनी, सातवीं बाय देनी है, क्योंकि मेरे को कुल कितनी बाय देनी थी, सात बाय देनी थी, ये रही मेरी सात बाय। कुल कितनी बाय देनी थी, सात बाय देनी थी। अब मेरे को सर सातवीं बाय देनी है, मैं फिर क्या होऊंगा, माइनस चार करो, कहाँ आ गया, सात माइनस चार करो कितना होगा, तीन। तो जहां पर तीसरी बाय दी जाएगी वहां पर क्या दे दोगे, सातवीं बाय। यहां पर ये रही तीसरी बाय, इसी के पास मैं क्या दे दूंगा, बाय नंबर क्या, सात। अब बताओ, अब क्लियर हो गई चीज। पांचवी छठी और सातवीं बाई कैसे दी गई, आपको माइनस चार करना है, जहां पर वो बाय नंबर एक दी हुई है तो वहां पे पांच दे दो, दो दी हुई है तो छह दे दो, तीन दी हुई है तो सात दे दो, चार दी हुई है तो आठ दे दो। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, माइनस चार करते जाना और आगे बढ़ते जाना। ठीक है, तो मैंने क्या देखा यहाँ पर मेरा, अब मैं ये भी देख लेता हूँ कि क्या जो मैंने ये चार राउंड निकाले थे, मेरे राउंड की संख्या चार आई थी, तो क्या इन चार राउंड में मेरे सारे मैच हो रहे हैं।
मेरा कंप्लीट, मैं फाइनल तक विजेता घोषित कर पा रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, ये मेरा आया क्या, फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये फर्स्ट राउंड, ठीक है। अब सेकेंड राउंड क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को पहला राउंड क्या मिला था, बाय मिला था, तो इन दोनों के बीच में मैंने एक मैच करा दिया। ये मेरा मैच नंबर 1 था, ये मेरा मैच नंबर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि यहाँ से जो जीता था और इसके बीच में मैच कराया, ये मेरा मैच नंबर क्या हुआ, 3 हुआ। फिर क्या हुआ, ये मेरा मैच नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। ये मेरा मैच नंबर क्या हुआ, 5 हुआ। तो ये कुल अभी तक कितने हो गए, 5 मैच हो गए। जबकि राउंड कितने हुए, ये फर्स्ट राउंड था और ये क्या हो गया, सेकंड राउंड था। तो राउंड में जो है यहाँ पर लिख देता हूँ इस कलर से, क्या है, ये तो मेरा फर्स्ट राउंड है और ये मेरा क्या है, सेकंड राउंड है। तो ये सभी क्या है, सेकंड राउंड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं वापस। अब मेरे को देखना है कि यहाँ से कोई एक टीम जीती, यानी कि ये मेरा कौन सा हो गया, थर्ड राउंड, और ये मेरा कौन सा हो गया, फोर्थ राउंड, ठीक है। और फिर ये थर्ड राउंड हो गया, यानी कि ये मैच नंबर कौन सा हो गया, 5 तो हो गए थे, ये मैच नंबर हो गया 6, ये हो गया मैच नंबर 7, और ये मेरा हो जाएगा फाइनल, जो कि मैच नंबर हो जाएगा 8। और राउंड कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4, ये कुल 4 राउंड हो चुके हैं। तो यानी कि 4 राउंड में मैंने क्या किया, मेरा पूरा बाय टाई का कर दिया। तो इस तरीके से होता है। अभी मैं एक बार आपको वापस बना के बताता हूँ क्या क्या चीज़ें थी, पर क्या थी चीज़ समझ आई। अब बताओ आप कितनी टीमों का बनाना भाई, बताओ आप, और अपन वापस चलते हैं। बताओ कितनी टीमों का बना है। बताइए भाई, बताइए कितनी टीमों का बना है अपन फिक्सचर। रजिश कह रहे 15 13। ठीक है चलो, जितने मेरे नंबर आएंगे उतनी टीमें यहाँ पर आ जाएगी। इस बोर्ड पे कितने नंबर आ जाएंगे, वो टीम इतनी हम ले लेंगे। 15, ठीक है भाई, 15 आसानी से आ चुके हैं। 15 हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो, हमने क्या देखा, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर क्या निकालना है, टीमों को 2 अर्ध में बांटना है। भैया 2 अर्ध में जब बांटेंगे तो अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर मैं 2 अर्ध में टीम का बांटने का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n+1/2, और नीचे वाले अर्ध का क्या था, n-1/2। तो मेरे पास टीमें कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर 15 + 1 कितना हो गया, 16, 16/2 कितना हो गया, 8, और 15 - 1 14 हो गया, 14/2 कितना हो गया, 7। तो यानी कि इस 8 के बाद क्या है, मैं ये लाइन खींच देता हूँ। यानी कि ऊपर वाले अर्ध में मेरी 8 टीमें, नीचे वाले अर्ध में मेरी कितनी हो गई, 7 टीमें। ठीक है भैया। अब हम देखते हैं 2 की घात। 2 की घात यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 1 2 3 4 5, 2 4 8 16 32। आप देखोगे 15 टीमें हैं, 15 से बड़ा क्या है, ये रहा, फिर से 16 आ गया। ठीक है। तो सर आपने यहाँ पर सीधा सीधा बता दिया कि राउंड तो कितने हैं, जो ये ऊपर 2 की घात थी कितनी थी, 4 थी। और बाय जब निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस 16 नंबर को लूंगा, यानी कि 16 माइनस एन कितना है मेरा, एन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा 15 है। कुल 15 टीमों का देख रहा हूँ, तो एन 15 हो गया, तो कितना हो गया, 1। यानी कि यहाँ पर बाय सिर्फ है वो मैं 1 ही दूंगा। बाय कितने दूंगा, 1 ही दूंगा। तो जब बाय 1 ही देंगे तो बाय कैसी है, विषम है। बाय कैसी 1 है भैया, बाय कैसी हो गई, विषम हो गई। सम तो नहीं हुई, क्योंकि सम तो क्या होता है, इवन होता है। तो बाय विषम है। तो आओ, बाय का हमने क्या फॉर्मूला देखा था सर, बाय जब हम देखते थे, जब विषम था तो ऊपर वाले हाफ में और नीचे वाले हाफ में हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे थे। ऊपर वाले हाफ में होता है एन बी, यानी कि कुल बाय। ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ एन बी, नंबर ऑफ बाय। एन बी माइनस क्या था, 1/2, और यहाँ पर क्या था, एन बी प्लस 1/2। तो 1 - 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2/2 कितना हो गया, ये 1 + 1/2, यानी कि ये कितना हो गया, 1। यानी कि मेरे को एक ही बाय देनी है, वो एक बाय किस में दूंगा, लोअर हाफ में दूंगा। मैंने देखा था सबसे पहली बाय मैं कहाँ देता हूँ, 15 नंबर टीम को, यानी कि आखिरी टीम को। तो यहाँ पर मैं दे चुका हूँ पहली मेरी बाय। तो मैंने इसको दे दी क्या, बाय नंबर 1। मेरे को कुल एक ही बाय देनी थी, बस इतनी सी बात खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इनके मैच कराऊंगा। मैच का रिजल्ट जो है वो किसके अंदर आना चाहिए, 4 राउंड के अंदर आना चाहिए। ठीक है। एक नई चीज मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ कि जब भी आपको सिंगल नॉकआउट के, अगर ये पूछा जाए कि मैचों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल इसके अंदर अगर 15 टीमों का आप सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट कराते हो तो इसके अंदर कितनी मैचेस होंगे, तो आपको सीधा निकालना है कि अगर
मैच पूछ रहा है, कितने मैच होंगे, तो आप सीधा कर दोगे n-1। बहुत आसान सा है कि अगर मैच निकालने भैया n कितने थे, n मेरे पास थे 15, कुल 15 टीमें थी, n क्या था हमारा कुल टीमें, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ 15 माइनस 1 कर दूंगा, यानी कि कुल मेरे पास कितने मैच खेले जाएंगे 14। कुल कितने मैच होंगे भैया 14 मैच होंगे। अगर आप कहते हो कि साहब मेरे पास टीम है 11, जैसे काफी सारे लोग बोले 11, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मैच कितने होंगे 11 माइनस 1 10। अगर आप कहोगे आपकी टीम है 13, आप कहोगे 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, यानी कि मैचों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं n-1। बस इतना आसान सा फॉर्मूला है कि अगर मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं n-1 निकालते हैं। अगर 12 टीम है तो 12 माइनस 1 11, अगर 15 टीम है तो 15 माइनस 1 14, अगर 18 टीम है तो 18 माइनस 1 कितने 17। ठीक है, तो अभी हम इन सबको क्या है देखते हैं। हम मेरे को एक बाय देनी थी, मैं एक बाय दे चुका हूं। अब मैं मेरा क्या बनाऊंगा फिक्सचर बनाऊंगा, तो चलो मैं फिक्सचर बनाता हूं। सबसे पहला मैच क्या होगा ऊपर से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, इसको तो क्या थी बाय थी। ये मैंने क्या करना है, ये मेरा क्या है पहला राउंड है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं राउंड 1। ठीक है, राउंड 1। वो पूछेगा कि पहले राउंड में कितने मैच होंगे, तो गिन लो, 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच 5 6 7। पहले राउंड में कितने मैच हुए 7 मैच हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर 15 टीमों का फिक्सर बना दे तो पहले राउंड में कितने होंगे, तो आप कहोगे कि साहब 7 मैच हुए हैं। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूँ राउंड नंबर 2 पे चलता हूँ। तो राउंड नंबर 2 क्या है मेरा कि यहाँ से जो जीतेगा, यहाँ से मैं कह देता हूँ कि मैं 1 नंबर टीम को जिता देता हूँ, यहाँ से 4 को जिता देता हूँ, यहाँ से 5 को जिता देता हूँ, यहाँ से 7 को जिता देता हूँ, यहाँ से 10 को जिता देता हूँ, यहाँ के 11 को जिता देता हूँ, यहाँ को 14 को जिता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो लिखी है इसका मतलब क्या है, यहाँ का विनर है, इनका क्या है विनर है। तो आओ अब हम दूसरा राउंड कराते हैं। ये दूसरा राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया। क्लियर हुई भी चीज। ठीक है, तो दूसरा राउंड किसके वो मध्य हुआ, 1 और 4 के बीच है, 5 और 7 के बीच में, 10 और 11 के बीच में, 14 और 15 के बीच में। ठीक है, तो अब इनमें से क्या करता हूँ मैं, इनमें से भी किसी को जिताता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से 1 नंबर टीम आई, यहाँ से 7 नंबर टीम आई, यहाँ से 10 नंबर आई, यहाँ से कितनी आई 15 नंबर आई। ये मेरी क्या आ गई टीम आ गई। इन दोनों में से कौन जीता, तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या राउंड 2। चलो अब मैं करता हूँ क्या राउंड 3। और राउंड 3 देखते हैं। तो राउंड 3 क्या हुआ, ये हो गया राउंड 3, यानी कि इस पिंक वाले से क्या हो गया मेरा राउंड 3 हो गया। तो यहां से मैं कह देता हूँ कि 7 नंबर टीम जीत जाती है, और यहां से जो है वो 10 नंबर टीम जीत जाती है। ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या, ये हो गया मेरा आखिरी राउंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउंड 4। यहाँ से क्या हुआ आखिरी में, मैं कहता हूँ ये 7 नंबर टीम जो है, 7 नंबर जो टीम है वो फाइनल जीत जाती है। तो मैंने 7 नंबर टीम को फाइनल जिता दिया। तो ये किसकी आई, फर्स्ट पोजीशन आ गई इसकी। हाँ भाई, तो आपने क्या देखा था सर, आपने बताया था कि राउंड कितने होंगे, तो राउंड कितने होंगे, ये देखो राउंड कितने थे 4। ये 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और 4 राउंड, 4 राउंड में क्या हुआ मेरा पूरा मैच हो गए समाप्त हो गए। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा सर इसमें क्या होंगे कुल मैच, मैच आपने देखे थे क्या आए थे, 15 टीमें थी, तो आपने क्या किया n-1 यानी कि 15 - 1 कितना किया 14 किया। ठीक है भाई, तो अब 14 जब मैं करता हूँ तो हम देखता हूँ कि अब मेरे कुल मैच कितने कितने हुए, इन सभी को मिलाकर कितने मैच होंगे भैया 14 मैच होने चाहिए। और देखते हैं कि 14 मैच हुए या नहीं हुए। तो देखता हूँ, ये देखो भाई मेरे साथ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे इस राउंड में कितने हुए, तो मैं लिख देता हूँ 7 मैच हुए हैं। ठीक है भाई, ये चीज सबको दिख रही है ना, मैं यहां से लिख देता हूँ कि इस राउंड में कितने हुए हैं, पहले राउंड में 7 मैच हुए। ठीक है, अगले राउंड में चलते हैं, 1 2 3 और 4। तो इस राउंड 2 में कितने मैच हुए हैं, 4 मैच हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं राउंड 3 में, ये पिंक से 1 और ये 2, कितने मैच हुए 2 मैच हुए। अब देखते हैं आखिरी राउंड में कितना हुआ, 1 मैच हुआ। आप इन सबको मिलाओ, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 कितना 14। तो ये मेरे कुल मैच कितने हुए 14, यानी कि मेरा जो ड्रॉ है वो क्या है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाँ आयुष पवार कह रहे हैं कि अगर थर्ड रैंक कैसे मिलेगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ, हमने देखा था कि अगर मैं नॉर्मली मैच कराता हूं तो मेरे पास कितने मैच हो गए 14 मैच हो गए, 4 राउंड हो गए, बाय मैंने देख लिया, राउंड मैंने देख लिया, मैच मैंने देख लिया। अब कोई कह देता है कि साहब मेरे को तो क्या है थर्ड पोजीशन भी चाहिए, जैसे आयुष ने कहा है कि भाई मेरे को थर्ड पोजीशन निकाल के बताओ। तो मैं यहाँ पर पोजीशन लिखता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन तो किसकी आई, 7 नंबर टीम की फर्स्ट पोजीशन आई
फिर क्या हुआ, नीचे से कौन सी आई थी, 10 नंबर टीम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 नंबर टीम की क्या आई, सेकंड पोजीशन आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को देखनी है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन के लिए क्या होगा, थर्ड पोजीशन के लिए क्या हुआ है, 10 नंबर वाली टीम किससे आ रही है, 15 से। 10 वाली टीम ने किसको हराया, 15 को हराया, और 7 वाली टीम ने किसको हराया, 1 को हराया। यानी कि अब मेरे को 1 नंबर टीम वर्सेस 15 नंबर टीम का एक और मैच कराना पड़ेगा। ये मेरा एक मैच बढ़ गया है, क्योंकि आयुष ने कहा है कि भैया मेरे को क्या है, थर्ड पोजीशन चाहिए। तो मैं कह देता हूँ इनका वापस मैच कराया, इनमें से इन मैच में से 15 नंबर टीम जीत गई, तो मैं कह देता हूँ थर्ड पोजीशन किसकी आई है, थर्ड पोजीशन किसकी आई है भैया, थर्ड पोजीशन आई है 15 नंबर टीम की। तो जब आपने थर्ड पोजीशन के लिए एक और मैच कराया है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं क्या, 14+1, यहां पर कितना हो गया कि जब मैं अगर थर्ड पोजीशन निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर कोई कहता है कि भैया थर्ड पोजीशन निकालो, तो वहां पर मैच की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां पर मैच की संख्या मैं लिख देता हूं कि जो हमारा एन है वही मैच हो जाएगा। एन कितना था कि एन था सर 15, 15 टीमें थी, ये रहा 15, एन कितना था, ये रहा 15, कुल टीमें कितनी थी 15, तो यानी कि मैच भी कितने हो गए 15। अगर थर्ड पोजीशन के लिए कोई कहता है तो मैच हो जाएंगे एन जितनी टीमें हैं उतने मैच। अगर कोई कहता है कि साधारण पूछता है कि अगर 15 टीमों के मैच में 15 टीमों में कितने मैच होंगे, तो आपको n-1 रखना है। पर अगर जिस तरह से आयुष ने पूछा है, वैसे अगर पूछ लेता है कि नहीं हार्डलाइन कराओ या थर्ड पोजीशन कराओ, हार्डलाइन को ही अपन थर्ड पोजीशन कहते हैं, तो आप क्या कर दोगे, एन हो जाएगा नंबर ऑफ मैच की संख्या। तो अब यहाँ सुनील कुमार कह रहे हैं सर हार्डलाइन काउंट नहीं होता है क्या, साधारण में हार्डलाइन काउंट नहीं होता है। हार्डलाइन तभी कराया जाएगा जब कोई विशेष कर पूछ रहा है, विशेष करके कोई बोल रहा है कि भैया मेरे को तो थर्ड पोजीशन चाहिए, मेरे को तो ब्रॉन्ज मेडल पहनाना है, तो ब्रॉन्ज मेडल पहनाना है तो एक और मैच कराना होगा। एक और मैच कराएंगे तो यहाँ पर मैच की संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी एन हो जाएगी। एन कितना था हमारा, यहाँ पर एन था 15, तो आपने देखा था यहाँ तक हमारे कितने हुए थे, 7 और 4 13, 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, और फिर हमने एक और मैच करा दिया, यानी कि एन कितना हो गया 15। क्लियर हो गई भाई चीज। अब अगर कोई कहता है आपको चला के कि भैया हार्डलाइन तो कराओ, थर्ड रैंक तो हमको निकालनी पड़ेगी, तो एक मैच और बढ़ जाएगा। जब एक मैच और बढ़ेगा तो मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। और सामान्य से अगर कोई क्वेश्चन, कोई साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो आप क्या करोगे, मैच की संख्या में n-1 करोगे। क्लियर है भाई। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो थर्ड रैंक की, ब्रॉन्ज मेडल की, हार्ड लाइन की बात नहीं कर रहा है, तो आपको मैचों की संख्या n-1 रखनी है और आपको मैच भी नहीं खिलाना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया थर्ड पोजीशन निकालो, ब्रॉन्ज मेडल के लिए टीम बताओ, हार्ड लाइन कराओ, तो आपको क्या करना है, आपको एक राउंड और कराना, एक राउंड क्या, एक मैच और कराना है। और उस एक मैच में क्या होगा, आपकी टीमों की संख्या यानी कि मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी टीम है यानी कि n हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो ये इतना सही खेल था किसका, सिंगल नॉकआउट का, कैसे कैसे बाय देनी है। पर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये खेल मेरी तरफ से खत्म हुआ है, पर आपका खेल अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं और कल मैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन का हल आप तभी कर पाओगे जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं उसको आप अगर अपनी कॉपी में सॉल्व करके लाते हो तो। क्लियर है। तो अब मेरे प्रश्न है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको क्या बनाना है, आपको सिंगल नॉकआउट के ड्रॉ बनाने हैं। क्या बनाने हैं भाई, सिंगल नॉकआउट के ड्रॉ बनाने हैं। अब देख लो भाई, आप मेरे सामने यहाँ पर वास्तविक रूप से नहीं हो, तो आपको अपनी मेहनत करनी है। अगर पीटीआई बनना है तो यहाँ पे मेहनत करनी है। मैं दिशा दे रहा हूँ, मेहनत करना आपका काम है, तो मेहनत यहाँ से करनी है मेरे साथ बराबर। जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ, 3 प्रश्न दे रहा हूँ, बहुत आसान से प्रश्न है, उन सब में आपको ये सारी चीज़ें निकाल के लानी है। कल मैं आते ही उन प्रश्नों को पूछूंगा और फिर आपको हल कराऊंगा कि कैसे कैसे करना है। मैं खुद यहाँ पर हल करूंगा, बट अभी अपना प्रश्न है कि आपको यहाँ से निकाल के लानी है, और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप हल करके लाओगे, जो आप सॉल्व करके लेके आओगे, उसी आधार पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, अब आप मेरे को बताओ कि आपका इसका उत्तर क्या आ रहा है। तो ये तभी होगा पॉसिबल जब आप उसको सॉल्व करके आओगे। तो आपके पास पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, अभी क्लास के बाद आप जस्ट उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, पहला प्रश्न है, अब प्रश्न आपके ही, मैंने तो 15 का बना दिया, तो 11 टीमों का आपको क्या बनाना है, नॉकआउट का ड्रॉ बनाना है। 11 टीमों का नॉकआउट का ड्रॉ। कौन सा नॉकआउट, तो सिंगल नॉकआउट में लिख सकता हूं। ठीक है, फिर एक प्रश्न आया था भैया 13 टीमों का, लिखो आओ।
या मैं पहले लिख देता हूं 8 टीमों का, 8 टीमों का आपको बनाना है सिंगल नॉकआउट। ठीक है, फिर मैं प्रश्न लिख देता हूं, एक प्रश्न आया था 13 टीमों का, यही सिंगल नॉकआउट ड्रॉ बनाना है। और आखिरी प्रश्न 14 प्रश्न मैं आपको देता हूं कि आपके पास टीमें हैं 14, 14 टीमों का आपको सिंगल नॉकआउट बनाना है। ये चारों प्रश्न आपको हल करने हैं अपने कॉपी के अंदर। क्लियर है भाई चीज? 11, 8, 13, 14, 11, 8, 13, 14 इसका आपको ड्रॉ बनाना है। कितनी बाय दी जगह अब आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि 2 हाफ में। तो क्वेश्चन अब यह ये तो क्या है, आपको ड्रॉ बनाना है, उसके बाद इन क्वेश्चन का उत्तर लिख के लाना है कि क्या क्या उत्तर होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इन सभी में आपको ये उत्तर लिखने हैं, इन सभी के क्वेश्चन के लिए है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको मेरे को बताना है कि ऊपर वाले अर्ध में, ऊपर व नीचे अर्ध में कितनी टीम होगी, में कितनी टीम होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको बताना है कुल मैच की संख्या, कुल मैच की संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना है? कुल बाय की संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना है? ये सभी आपको उत्तर निकाल के लाना है। मैं आपसे कल प्रश्न पूछूंगा कि मैं एक एक का नाम लूंगा और आपको बोलूंगा कि भाई इसका उत्तर बताओ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? कुल बाय की संख्या। और फिर आपको बताना है ऊपर व नीचे अर्ध में बाय की संख्या। तो कल वाली क्लास में तभी आना जब आप ये होमवर्क करके आओ, नहीं तो आना मत भाई, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद कुल बाय की संख्या, फिर आप रिकॉर्डेड देखना। कुल बाय की संख्या ऊपर और नीचे अर्ध में बाय की संख्या, ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना है राउंड की संख्या। ठीक है, ये सारे आपको क्या है कल, इन सबसे पहले तो ये सब करने हैं और इनके बाद इन सभी के उत्तर आपको लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। अब ये आपको देखकर करना है। चीज़ क्लियर है भाई? और हो सकता है कि कल हमारी क्लास नहीं हो, क्योंकि मेरी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है रिसर्च पेपर के लिए। तो अब वो देखता हूँ कि टाइमिंग क्या आता है, क्योंकि ऑनलाइन ही है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस है। तो देखते हैं कि अगर, क्योंकि जो मेरी पीएचडी चल रही है उसके ऊपर कोई रिसर्च पेपर मेरे को पब्लिश करना है, तो वो कॉन्फ्रेंस है मेरी। अगर कल हुई, आपको कल 11 बजे इसको तैयार रखना है। 11 बजे आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज आ जाएगा कि आपका क्लास होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो मैं 11 बजे तक वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, और अगर नहीं करता हूँ तो हमारी क्लास होगी फिर वापस 12 सवा 12 बजे, और इन सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलना है। क्लियर है भाई? आज लग रहा है जैसे ऑफलाइन बैच में हम बिल्कुल अपन को ऐसे पढ़ना है। तो तैयार है ना इन सभी उत्तर के साथ? अगर मैं कल क्लास ले पाया, कोशिश करूंगा कि छुट्टी नहीं हो। अगर ले पाया तो ले लूंगा, बट उस वक्त अगर मेरी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा। तो आपको बता दूंगा 11 बजे तक। जो भी अगर ग्रुप में नहीं है तो वो व्हाट्सएप हमारा जो दिया गया नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा या आपको लिंक भेज दिया जाएगा। 7982692213, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना और लिख देना कि भाई नए ग्रुप में जोड़िए या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए या ग्रुप का लिंक भेजिए, तो आपको सेंड कर देंगे, आप जुड़ जाना। और इन सभी उत्तर के साथ ही आना है, नहीं तो मत मत आना, बहुत सीधी बात है। फिर मैं एक एक का नाम लेके यहाँ पे पूछूंगा कि भैया इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, क्योंकि कल जो प्रैक्टिस करेंगे अपन वो एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज चीज़ें हमने बेसिक पढ़ी है कि भविष्य में कभी आप पीटीआई बनते हैं तो आपको किस प्रकार से ड्रॉ बनाना है, वो चीज़ हमने देखी है। हाँ, अभी एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी बाकी है, तो वो हम कल देखेंगे। क्लियर है भाई? मजा आया आज की क्लास में? तो लगभग लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी। उम्मीद है सिंगल नॉकआउट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, फिर चलो कल हम मिलते हैं। होमवर्क अभी कर लेना जो दिया है। कल ऐसे उठ के मत आना भैया, नींद से उठ के नहीं आना है, यहाँ पर मूवी देखने हम नहीं आए हैं। तो होमवर्क अभी पूरा कर लेना, जैसा होगा मैं कल 11 बजे तक आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है भाई, चलो फिर कल मिलते हैं हम। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।